बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम आप आसानी के साथ कैसे घर में बना सकते हैं और बनाकर 2 माह के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं आज की वीडियो की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले आप वो नोट कर लें। और इसका एक फ़ायदा तो ये है कि बिल्कुल फ्रेश घर में बनी होगी तो आपको यकीन होगा कि ये बिल्कुल रियल इंग्रेडिएंट से बनी है। इसके लिए ली है 1 किलो स्ट्रॉबेरी और उसको वॉश करके रख लिया है। और इसके अलावा उसके मिकदार के बराबर ही हमें चीनी लेनी है, इजीली घर में है, और सिरका। इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रॉबेरी को कट किस तरह करना है, इसको साफ करके कट किस तरह करना है। ये देखिए, इसका पहले से छिलका उतार लेना है और फिर इसके स्लाइस कटिंग कर लेनी है, या फिर आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह साफ करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो स्ट्रॉबेरी जैम है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है। अब जो चीनी ली थी इसकी मिकदार के बराबर उसको इसके अंदर ऐड कर देना है, यानी इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अगर 1 किलो स्ट्रॉबेरी है तो उसके अंदर 1 किलो चीनी ही जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। बाकी सारी जो चीनी थी वो इस स्ट्रॉबेरी के अंदर मिक्स करती थी। अच्छे तरीके से मिक्स करके जब ये मिक्स हो जाएगी तो इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है उस स्ट्रॉबेरी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब इसको 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए कवर करके अच्छे तरीके से रख देंगे। कुछ लोग इसको ओवरनाइट कवर करके रख देते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसके लिए 2 घंटे काफ़ी हैं। इसी वजह से मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए हैं इस स्ट्रॉबेरी को कवर किए हुए। जब इसके ऊपर से ढक्कन उठाया तो ये देखें, ये जो शुगर थी, जो चीनी इसके अंदर ऐड की थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन जो चीनी थी वो सारी मेल्ट होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जैम बनाने के लिए जितनी परफेक्ट शेप हमें चाहिए थी वो शेप आ चुकी है। अब चलते हैं जैम की तैयारी की तरफ। तो आपको बता दूं कि इसी के अंदर से कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके उसको मैंने चॉप करके कटिंग करके रख लिया है। हमें ये चंक्स भी चाहिए इस जैम को तैयार करने के लिए। जब शुगर मेल्ट हो गई थी तो इसी के अंदर से मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं और उनको चॉप कटिंग कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका यूज़ करना है। तो मैंने 2 टेबलस्पून, इस 1 किलो स्ट्रॉबेरी के लिए 2 टेबलस्पून बेस्ट है, सिरका वो अलहदा करके रख लिया है। तो अब बनाते हैं जैम। जैम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये जो स्ट्रॉबेरी अलहदा की थी इसको हमने मैश कर लेना है। और मैश करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको ब्लेंड करेंगे। इतनी स्ट्रॉबेरी को 2 दफ़ा करके मैंने जग के अंदर डाला और ब्लेंडर जग के अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर दिया। लेकिन इसकी बेस्ट टिप ये है कि सिर्फ 1 से 2 मिनट इनको ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। पहले हाफ स्ट्रॉबेरी डाली थी तो हाफ स्ट्रॉबेरी अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद सेकेंड टाइम दूसरी स्ट्रॉबेरी डाली थी तो हमारा जो अच्छा सा मिक्सचर है, जो स्मूथी है, वो तैयार हो गई है। इसी से हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे। इसको जस्ट 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट ही इसको ब्लेंड किया था, इससे ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना। और ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है तो इसको अब निकाल लेते हैं बाहर बाउल में। देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी की परफेक्ट प्यूरी तैयार हो गई है। इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये जल्दी ब्लेंड हो जाती है। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। तो 1 से 2 मिनट में ये ऐसी शेप में आ गई है। अब चलते हैं जैम की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ये सारी प्यूरी ऐड करूंगी और जो मैंने चंक्स कटिंग करके रखे थे वो भी इसी के अंदर ऐड होंगे, यानी स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी इसी के अंदर ऐड करनी है। और जो मैंने चंक्स अलहदा से कटिंग करके चॉप कटिंग करके रखे थे स्ट्रॉबेरी के, वो भी इसी के अंदर ऐड करने हैं ताकि अच्छे तरीके से वो भी इनके साथ ही पक जाएं। ये जो तकरीबन 1 कप के करीब चंक्स थे जो इसको चॉप किया था वो भी इसी के अंदर ऐड करने हैं। तकरीबन अब इनको दरमियानी आंच पे 15 मिनट के लिए पकाना है। आंच दरमियानी रखनी है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये नीचे से इसके अंदर जो शुगर है वो नीचे से जलना स्टार्ट होगी और आपकी जो सारी जैम है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से आपको दरमियानी आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। देखिए 5 मिनट के बाद हमारी ये शेप आ गई है। तो आपने ये करना है कि इसके ऊपर से जो झाग है वो साथ साथ ही उतारते जाना है। अगर आप स्टार्ट में इसके अंदर से झाग निकाल लेंगे तो आपकी जो जैम है वो बहुत परफेक्ट बनेगी। और इसमें ये कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो चमचा है वो मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे से लगना नहीं चाहिए या फिर साइडों पे जमना नहीं चाहिए।
थोड़ा सा मेहनत तलब काम तो है, लेकिन आप परफेक्ट घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट की जैम ही यूज़ करें, लेकिन इसमें आपको ये यकीन होगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चीज़ें हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्थफुल भी होगी आपके लिए। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये शेप आ गई है। इसको मुसलसल अभी भी आपने दरमियानी आंच पे पकाते रहना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ये देखें 15 से 20 मिनट में इसकी परफेक्ट शेप आना स्टार्ट हो गई है। और एक ज़रूरी बात, आपने इसके अंदर फूड कलर किसी भी किस्म का ऐड नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो पकते हुए कलर अपना आया है। ये जिस तरह मैं पका रही थी सबसे पहले इसका कलर थोड़ा सा लाइट था, लेकिन जैसे ही ये पकता गया इसका कलर थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाएगा इसका कलर बहुत खूबसूरत, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह तेज़ कलर आएगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका जो कलर है वो टर्न होना स्टार्ट हो गया था। इसके ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा झाग उतार दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी परफेक्ट शेप आ रही है। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आ रहा है। और इसके अंदर देखिए जो चंक्स थे वो भी पक गए हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे तो ये बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आपने, जब ये पकने के बिल्कुल करीब है, तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम डालेंगे सिरका। सिरके के अलावा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिरका ऐड करेंगे तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि जिस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा आता है वो सिरके से ही इसका टेस्ट बेस्ट आता है। आप सिरका ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब सिरका ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। इसको मुसलसल हिलाते जाना है। जैसे जैसे आप हिलाएंगे ये और ज़्यादा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट जैम हमारा तैयार हो रहा है। जैसे ही हम इसकी हीट ऑफ करेंगे, इसकी जो आंच है वो बंद करेंगे, तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको ठंडा करके मैं जार के अंदर भर के फ्रिज में 2 से 3 माह के लिए रख दूंगी। इस स्टेज के ऊपर आके मैं इसको चेक करूंगी और देखूंगी कि क्या हमारा जो जैम है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो उसके लिए मैंने लिया है एक वाइट प्लेट के अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाल के इसमें चेक करूंगी कि क्या ये जम जाएगा बाद में या फिर इसमें अभी थोड़ी सी कमी है। तो ये देख लें अभी थोड़ा सा पतला है, तो इसको 3 से 4 मिनट और बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। जैसे ही ये जमना स्टार्ट हो गया तो हम नीचे से जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसको मैंने अब 2 से 3 मिनट और पकाना है और नीचे से फिर फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जैम है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया था और चूल्हे से नीचे उतार के इसको 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 मिनट के बाद ये जमना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये ठंडा होगा ज़्यादा जम जाएगा, तो इसको अब डिश आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ली है एक डिश, उसके अंदर इसको मैं डालूंगी और ठंडा करूंगी। ਹੁਣ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी मैं पंजाबी दस दिया। तो इहदे वास्ते मैं 1 किलो स्ट्रॉबेरी ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਕੱਪ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। फिर जी ब्लैंडर के प्यूरी बनाई सी ते 1 कप चॉप करके रखी सी। इन्हां दोवां नूं 15 मिनट वास्ते पकाया सी। उस तो बाद इहदे विच 2 टेबल स्पून सिरका ऐड किया सी। उस तो बाद फिर 10 मिनट वास्ते पकाया तो साड़ी बिल्कुल परफेक्ट जैम तैयार हो गई।